Hello everybody, this is Asfar Rahman and today we'll be talking to one of the most pretty faces of our industry. Relatively एक न्यूकमर है लेकिन फिर भी अगर देखें तो 3-4 साल से काम कर रही है, एक सुपर मॉडल है और अभी रिसेंटली एक बहुत ही शानदार इनका सीरियल भी चल रहा है. हमारे साथ है हिना अफरीदी. हेलो हिना, हाउ आर यू? हेलो, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह. हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक है ना. कांग्रेचुलेशंस, आपका ड्रामा बड़ा अच्छा चल रहा है आजकल. और आप ही हैं साथ उसमें. एक बहुत बड़ी वजह शायद ये है. शायद. काफी अरसे से 3-4 साल से तो मॉडलिंग तो कर ही रही हो. एक्टिंग का सफर कैसे शुरू हुआ? शुरू से शौक था, किसी ने ऑफर दी शूट्स देख के? नहीं, ऑफर आई थी मुझे और ऑफर डायरेक्टली मुझे प्राइम टाइम की आ गई सेकंड लीड पे, तो मैंने कहा कि व्हाई नॉट. तो फिर शौक भी कह सकते हैं कि था, नहीं भी था, तो मैंने कहा कि लेट्स ट्राई दिस. सेकंड लीड से फर्स्ट लीड में आना कितना मुश्किल है एक न्यूकमर? इट वॉज रियली डिफिकल्ट असफर. यू नो, एक तो मॉडल्स के बारे में वैसे ही बड़ा फेमस है कि दे कांट एक्ट. मॉडल्स कांट एक्ट. हाँ, बट वी कैन. तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल रहा इस चीज को प्रूव करने में, अपनी एक्टिंग की स्किल्स दिखाने में. था डिफिकल्ट. लेकिन है ना, बहुत दफा ये लोग कहते हैं, काफी जब मॉडल्स हम बात करते हैं, वो कहते हैं कि मॉडलिंग इंडस्ट्री बहुत हार्श है, बहुत मुश्किल है वहाँ काम करना. क्या वाकई मुश्किल लगा आपको? असफर, मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि मेरे लिए मुश्किल नहीं था इतना. यू नो माई ब्रदर शुएब खान, ठीक है. हाँ, तो उनके मतलब जितने भी डिजाइनर्स थे वो ऑलरेडी फ्रेंड्स थे. दे आर फ्रेंड्स विद मी, दे आर फ्रेंड्स विद शुएब. तो मेरे लिए मुश्किल नहीं था, बट आई डोंट नो अबाउट अदर्स, माइट भी उनके लिए हो. लेकिन है ना, काफी दफा ये भी कहा जाता है कि देखो, जिस तरह जब एक लड़की इंडस्ट्री में आती है, जब आप इंडस्ट्री में काम करो, तो चाहे वो इंडस्ट्री में हो या इंडस्ट्री के बाहर किसी और फील्ड में हो, एक खूबसूरत लड़की को बहुत ज्यादा अटेंशन मिलती है. हाँ. मुझे तो बहुत मिलती है. मिलती है ना, ऑफ कोर्स मिलेगी, बिकॉज यू आर गुड लुकिंग गर्ल. मुझे एक बात बताओ, कभी अगर कोई इस तरह की अटेंशन मिल रही है, मतलब कोई अगर लाइन मार रहा है, कोई बात करना चाह रहा है और तुम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो बात करने में, इस तरह की सिचुएशन को कैसे डील करते हो? अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, मेरे साथ इस तरह की अभी तक हुई नहीं है कोई. मैं कहूँ कि हाँ मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ, या क्योंकि सब लोगों को पता है कि मतलब फैशन फील्ड का मैं बताऊं तो एवरीबडी नोज के मैं शुएब की बहन हूँ, तो कोई मुझे इस नज़र से देखता नहीं है. और अगर मैं ड्रामा इंडस्ट्री में कहूँ तो मैंने उस तरह का किसी को फ्री किया हुआ नहीं है. कोशिश करते हैं लोग फ्री होने की? कोशिश करते हैं, लेकिन वो जब करते हैं, क्या करते हैं? अगर कोई फ्री होने की कोशिश कर रहा हो आज सब बता दो. फ्री होने की अगर कोई कोशिश कर रहा हो तो वो जैसे पूछते हैं कि डू यू वांट कॉफी, और यू नो मोर देन मी असफर. अच्छा, मत उगलवाओ. नहीं, लेकिन मैं सिर्फ देखो, मुझे तो इंडस्ट्री में आया था तकरीबन 15-20 साल हो गए. मैं ये पता कर रहा था कि आज भी वही साइंस है. वही साइंस है, लेकिन वो एक मेरा जेस्चर मेरे फेस पर आ जाता है. वो होता है ना, हाँ, स्टे अवे या नो का जो साइन होता है, बोर्ड होता है, मेरे फेस पे बहुत क्लियरली होता है. तो मतलब नहीं करते. लेकिन है ना, मेरे साथ क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई शख्स बहुत ज्यादा पीछे पड़ गया हो, जिस तरह लोग लेटर्स लिखना शुरू हो जाते हैं, स्टॉक करते हैं? अच्छा, मेरे साथ ये हुआ था. मैंने ड्रामा किया था पहली सी मोहब्बत, तो वो बहुत ज्यादा वायरल गया था. तो उन दिनों जो मेरे फैंस बने थे, तो मैं अपने जिम की बहुत ज्यादा लगाती थी वीडियोस, पिक्चर्स. तो मेरे फैंस ने, इक्विनॉक्स है जिम हमारा लाहौर में, तो उधर गिफ्ट्स भिजवाए. काफी सारे फैंस ने उधर गिफ्ट्स भिजवाए. अलग अलग फैंस है, एक ही? नहीं, डिफरेंट. क्योंकि मैं उन दिनों बहुत ज्यादा जिम की लगाती थी ना, तो ये मेरे साथ हुआ था. ये एक्चुअली हुआ था कि उन्होंने गिफ्ट्स भिजवाए थे. फिर हम अस्करी में रहते हैं, तो वो जब आसपास वाले लोगों को पता चला कि मैं यहाँ रहती हूँ, तो बगैर बताए ठक 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 नॉक करके आ जाते थे कि एक पिक्चर लेनी है, या हमारी फैमिली ने मिलना है आपसे, या इस तरह की बहुत सारी हुई है. प्राइवेसी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत ज्यादा. तो मैं अब तो खैर बताती ही नहीं हूँ कि मैं कहाँ रहती हूँ, क्योंकि फिर हो जाता है, बहुत ज्यादा ये वाली चीजें होती हैं. लेकिन है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपके अपने ऊपर ही बहुत ज्यादा ये चीज डिपेंड करती है कि आप किसी को कितना फ्री करवा रहे हैं, या कितना उसको आप राइट दे रहे हैं फ्री होने का. ये तो फर्स्ट डे से आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने जैसे अभी आपको बताया कि मेरे साथ कोई फ्री नहीं होता, क्योंकि मेरे मुंह पे बहुत बड़ा एक बोर्ड आ जाता है. एक you have cleared that border कि इसको पार आपने नहीं किया है ना. कभी किसी और मॉडल से कोई लड़ाई हुई, कोई कंपटीशन हुआ, जिस तरह जब आप नए नए फील्ड में आते हैं, आपको पता होता है यार ये थोड़ा कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है? मेरा बिल्कुल ऑपोजिट है. मेरा मतलब हर मॉडल मेरी फ्रेंड है,
हर एक्ट्रेस कह ली जिनके साथ अभी तक मैंने काम किया, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हाँ, of course. ठीक है, तो मेरा ऑपोजिट रहा है, मेरा कोई जेलिसी वाला मामला नहीं है, कोई वो रैट रेस वाला मामला नहीं है, ठीक है, आई एम डूइंग माई वर्क और मैं उसमें ही जा रही हूँ। लेकिन अगर कभी तुम्हारे साथ कोई इस तरह करता है तो हाउ डू यू डील विद इट? I don't deal. You don't deal. You're off. Why would I? हाँ. I don't have enough time ना आसफर कि मैं इन चीजों को डील करूं। हर जगह जगह पर आप रुक कर डील करने बैठ जाओ तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? कितनी अच्छी बात. तो I don't have time. और ये है ना, ये चीज तो बड़ी वक्त के बाद सीखी जाती है. अच्छा, जब एक्टिंग स्टार्ट की क्या मुश्किलात लगी? क्या कभी कभी होता है ना, कोई भी फील्ड जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपके थोड़े से प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं, आपको लगता है यार मैं तो ये सोचा था, अच्छा ये ऐसे काम होता है, तो पहले क्या सोचा हुआ था? अच्छा, मैंने कुछ भी नहीं सोचा था। मैंने पहली सी मोहब्बत जब ड्रामा किया तो आई वॉज फेसिंग द कैमरा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो मेरे लिए मतलब मुश्किल नहीं था क्योंकि मैं किसी को जानती नहीं थी। अंजुम शहजाद हमारे डायरेक्टर थे, तो मतलब वो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, लेकिन मैंने उनको उस तरह लिया ही नहीं। मतलब मैं उनको एज ए टीचर ले रही थी, और टीचर से आप नहीं डरते। मतलब अगर आप पूछ रहे हो बार बार किसी से कोई चीज, टीचर से पूछ रहे हो कि अगर आपको समझ नहीं आया, तो मैं बहुत फेयरलेस हूँ शुरू से, आई एम वेरी फेयरलेस। जो फेयरलेस लोग होते हैं जिनको ज्यादा डर नहीं लगता, वो अक्सर मोहब्बत में बहुत हार जाते हैं। उनको जब मोहब्बत होती है ना न डर लोगों को, तो वहां से उनका डर का जो सफर है वो स्टार्ट होता है। मोहब्बत हुई कभी? असफर, आपको हुई कभी मोहब्बत? मुझे तो लगता है ना, मुझे लगता है कि मोहब्बत, मुझे लगता है शुरू से बंदे में आपके अंदर ही होती है मोहब्बत, और मुझे लगता है मोहब्बत के चेहरे बदलते रहते हैं। असफर, मुझे तो मैं जब जब शीशा देखूं मुझे मोहब्बत हो जाती है खुद से। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। हाँ। लेकिन ना जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, बिकॉज यू नो यू आर अ यंग एस्पायरिंग गर्ल एंड यू नो, कभी खुद से मोहब्बत हुई? मतलब खुद से मोहब्बत हुई, कभी किसी और से मोहब्बत हुई? मतलब व्हाट इज योर आइडिया ऑफ लव? हाँ, होती है, हो जाती है। जब आप लोग काम कर रहे होते हो तो समहाउ आपको कोई पसंद आ जाता है, मोहब्बत हो जाती है। लेकिन असल जो होता है वो बाद में पता चलता है कि जब आप टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हो तो उसके बाद पता चलता है कि आपकी कंपैटिबिलिटी मिल रही है, मैच हो रही है, नहीं हो रही, मेंटालिटी मैच। आगे तुम कोई और रिलेशनशिप करोगी, अभी तो यू आर सिंगल राइट नाउ, कोई और रिलेशनशिप करोगी तो कौन सी ऐसी चीजें जो तुम चाहोगी कि नहीं आए बीच में? वो बीच में ये ना आए कि मुझे रोका ना जाए किसी चीज से। देखिए, मतलब अगर ट्रस्ट नहीं है आपके रिलेशन में तो फिर मुझे लगता है रिलेशन बिल्ड नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो मुझे काम से मत रोको मुझे। हाँ, अगर मैं लॉयल नहीं हूँ तो आप मुझे कहो ना। When I'm sincere with you, I'm way too loyal. तो फिर आप मुझे काम से मत रोको, चीजों से मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। Don't do this to me ना। I think इससे सफोकेशन भी बहुत इंसान में आ जाती है, है ना? लेकिन जब वो रिलेशनशिप खत्म हुआ, बहुत दफा ऐसा ना होता है लड़कियों में खास तौर पे, कि जब एक रिलेशनशिप खत्म होता है तो फिर वो फैसला करती है अब हम कभी मोहब्बत नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम वे टू प्रैक्टिकल, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ। ठीक है, रिलेशन खत्म हो गया, आप हर्ट होते हो, सब कुछ होता है, लेकिन वो कहते हैं ना टाइम हील कर देता है सब कुछ, तो कर दिया। अच्छा है ना, अगर मुझे बात बताओ, अगर दोबारा से मोहब्बत होती है जिंदगी में, हाँ, और वो शख्स बिल्कुल वैसा ही निकले, रोक टोक वाला, कि ये मत करो और वो मत करो, फिर असफर वो तो फिर मैं ठीक कर दूंगी ना। अब तो असफर मैं मतलब इस तरह सीख गई हूँ। पहले मैं बिल्कुल ही कोई आई वाज सच अ गूफ बॉल, यू नो। मैं बहुत जल्दी वो हो जाती थी रिलेशनशिप में कि अच्छा मैं डर गई, मैं ठीक है जो वो कह रहे मैं कर लेती हूँ, ये वो। अब कहाँ है ना आफरीदी काबू में आने वाला। कभी जब इंडस्ट्री में आप आ रहे होते हो, कोई एक आपकी इंस्पिरेशन होती है कि यार मुझे ये 3 एक्ट्रेसेस बहुत पसंद है, या मुझे इनसे मैं बड़ा कुछ सीख सकती हूँ, वो कौन रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल महविश हयात, सेकंड माहिरा खान, और थर्ड सजल सर। ऑफ कोर्स सजल। क्या इनकी क्या बातें पसंद हैं तीनों की? सजल की एक्टिंग मार्वेलस, Mahira's, you know, she has that sort of panache. और महविश overall. महविश एक फुल पैकेज। Yes, full package. आई थिंक जो एक मूवी स्टार जिस तरह की होनी चाहिए, वो आई थिंक महविश has all those qualities. कोई ऐसा डायरेक्टर है जिसके साथ काम करने की बहुत ख्वाहिश है? काशिफ निसार। मैं तो क्रेजी हूँ यार, मतलब मैं
अगर मुझे जिंदगी में उनके साथ काम करने का मौका मिल जाए ना, हाँ। उसके बाद मैं शायद काम करना छोड़ दूं। Really, बस एक नहीं ड्रामा- नहीं नहीं छोड़ूंगी। बस एक ड्रामा करिए बहुत हो गया। बहुत हो जाएगा ना। हाँ, लेकिन मैं उनकी फैन हूँ। उनकी फैन हो। अच्छा है ना, बहुत दफा इस तरह भी होता है लाइफ में, आप मुख्तलिफ दौर से गुजरते हैं और कभी ऐसा एक टाइम आता है जब आपका दिल चाहता है कि यार मैं बहुत ज्यादा पब्लिक आए में हूँ, हर तो सोशल मीडिया का इतना प्रेशर है, हर थोड़े दिन में कुछ आपको डालना पड़ रहा होता है, कभी ऐसा मोड आता है कि दिल चाहता है सबसे कट ऑफ हो गए, कहीं गायब हो जाओ? मैं वैसे ही कट ऑफ हूँ। मतलब आप अगर मेरा इंस्टा देखें तो मेरे इंस्टा पे पोस्ट नहीं है काफ़ी ज़्यादा। मतलब मैं इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं डालती। मैं अपनी क्या कहते हैं प्राइवेट लाइफ को इतना ज़्यादा रिवील नहीं करती, क्योंकि जो मेरी सोशल लाइफ है वो ऑलरेडी ड्रामाज में दिख रही है। ठीक है, वो आप बीटीएस में देख लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, तो अब पर्सनल लाइफ को भी अगर आप डाल देंगे तो पीछे क्या बचता है। लेकिन है ना, आपको लगता नहीं कि सोशल मीडिया एक बहुत ज्यादा जरूरी है आजकल? क्योंकि जब स्पेशली फॉर पीपल लाइक यू जिन्होंने अपना करियर अभी शुरू किया, अभी आपको 5 साल भी नहीं हुआ इंडस्ट्री के नहीं, अंदर। मुझे 3.5 साल। 3.5, हाँ, मतलब यू जस्ट स्टार्टेड। हाँ। 3.5 साल इज नथिंग। Nothing। 2 साल तो कोविड के निकाल दो भाई। हाँ, तो अभी 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 शुरू किया, जिसमें से मैंने ईयर छोड़ भी दिया था, मतलब कि आई लेफ्ट दिस इंडस्ट्री। एक साल के यू लिए? नो दैट, हाँ। आई गेस। आई थिंक मंगनी की वजह से छोड़ा यस था। हाँ? यस, मैंने छोड़ दी थी। उसके बाद फिर मैंने कम बैक किया था, यही हम के साथ ही, उसामा खान के साथ मैंने फिर कम बैक किया था। ये ना, तो छोड़ी क्यों? इसकी ऐसी क्या वजह थी? आई टोल्ड यू, जो इश्यूज चल रहे थे फैमिली में, फिर एंगेजमेंट को लेके। खैर हमारी प्रॉपर एंगेजमेंट नहीं हुई थी, इट वाज लाइक दुआए बात खैर, दुआए खैर, बात पक्की। इट वाज लाइक दैट। अच्छा। लेकिन ना, कभी वो रिग्रेट होता है कि यार मैंने किसी के लिए इतना इतना बड़ा स्टेप ले लिया था, अपनी इंडस्ट्री, अपने काम छोड़ दिया लगता था? है रिग्रेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा, करना ना करना मेरा डिसीजन था। लेकिन उस वक्त तुम्हारा करियर बिल्कुल स्टार्ट हुआ। बिल्कुल स्टार्ट हुआ था, और उस टाइम मुझे बहुत बड़े बड़े ऑफर आए थे। मुझे अच्छी तरह याद है, संगे माँ के लिए ऑफर आई थी, वो जो हानिया आमिर ने कैरेक्टर किया था पठान वाला, मुझे वो ऑफर आया। फिर मेन लीड पे एक नेहर ड्रामा आया था, वो ऑफर हुआ, जो फिर बाद में मेरे ख्याल से किन्होंने किया, सबूर अली ने किया। तो वो सारी चीजें मैंने छोड़ी थी। मैंने कहा था नहीं, मैं नहीं कर सकूंगी, मैं नहीं कर सकूंगी, ड्यू टू सम। अच्छा, तुम्हारे ख्याल से तुम्हारा सबसे अच्छा ऑन स्क्रीन पेयरिंग जिनके साथ कर चुकी हो, उनका नहीं पूछ रहा, आगे कौन से एक्टर्स हैं जिनके साथ तुम चाहती हो कि तुम्हें पेयर अप किया जाए? आई थिंक बिलाल अब्बास और अहमद अली अकबर, बहुत अच्छे, ये एक्टर्स भी बहुत कमाल हैं। लेकिन मुझे पर्सनली तुम्हारी पेयरिंग फिरोज के साथ बहुत अच्छी लगी अखाड़ा में। I think हाँ, you guys were not exactly Yes. opposite each other, but I think you guys बट looked वी good डिड together. दैट टेलीफिल्म जरा सी बात। हाँ, आशान के साथ ना? जी, काशान, आशान, नहीं आशान, आशान अब्बास का। You guys even look good together. यस यस यस। फिरोज बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मतलब कि जितना उन्होंने मुझे सिखाया है ड्रामे के बीच में, मतलब कि बहुत उन्होंने मेरा साथ दिया है। अच्छा है ना, अभी रिसेंटली तुम्हारे साथ एक बहुत मेजर ट्रेजेडी हुई है, यू लॉस्ट योर मदर। या ये एक मेरे ख्याल से एक जिंदगी का बहुत मेजर इवेंट होता है, एक बड़ा सैड इवेंट होता है, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है जब आप व्हेन यू लूज अ पेरेंट। कैसे उससे कोप किया आपने? असफर, वो तो नहीं हो सकता ना, यू नो, मतलब माँ का चले जाना इज बिग थिंग। के अगर I'm sorry, please, you can take your time. It's okay. मतलब जब आप कहीं पे भी होते हो तो यू नो के पीछे अम्मी होती हैं दुआ करने के लिए। सो I can understand. लेकिन मुझे है ना, ऐसा ही लगता है कि वालदेन का कोई नेमल बदल हो ही नहीं सकता। अम्मी बहुत याद आती हैं। तो जब हमारा ड्रामा जा रहा था ऑन एयर, तो अम्मी वॉज वेरी एक्साइटेड कि मैं देखूंगी। और सॉरी No, no, it's okay. तो माँ से बढ़कर तो ऑफ कोर्स कोई कोई चीज हो ही नहीं सकती है।
असफर मैं कहीं भी होती थी ना, मुझे पता था कि अम्मी पीछे से हाथ उठाकर बैठी है मेरे लिए हर नमाज में। अभी हर कदम पे डर लगता है कि दुआ करने वाला कोई होगा कि नहीं होगा, अम्मी नहीं है तो खैर। अम्मी से कैसा रिलेशनशिप था तुम्हारा? बहुत ज़्यादा, मतलब फन और टीज करना अम्मी को हर बात बात पे, क्या आप ड्रामे कर रही हैं, बीमार होने क्या आप ड्रामे कर रही हैं, कोई बीमार नहीं है, आप बस कर दें, ओवर एक्टिंग मत किया करें। और ऐसा मतलब जिस तरह टीज करते हैं बच्चे, सो वो मेरा रिलेशन था अम्मी के साथ। और है ना, तो मुझे पता ये चला कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कम ऐसे लोग देखे जो कि बड़े मजबूत और स्ट्रांग हो। और हम लोग शूटिंग कर रहे थे और तुम शूट पे थी जब ये खबर, हम हमारी हम शूट पर कैसे दिन के थे। शूट पे थे, हाँ, और जब तुम्हें ये खबर आई वाज सो क्वाइट, हाँ, आई डिडंट क्राई। तो ये मुझे ये समझ में नहीं आता है ना कि ये जब्त कैसे था। मतलब अगर खुदा ना खास्ता कभी माँ का किसी को भी पता चलता है तो मतलब ऐसा होता है कि जैसे जमीन फट गई है, ऐसा कि बस सब असफर वी आर पठान, वी रेज्ड लाइक दिस। जब्त हमारे अंदर होता है, मतलब वो आपने अम्मी की बात करके रुलाया है, लेकिन हमें रुलाना आसान नहीं होता, मतलब वी आर वेरी टफ। लेकिन है ना, मुझे बात, अम्मी अम्मी के साथ जो भी रिश्ता था, आई थिंक उस रिश्ते ने काफी हद तक तुम्हारी शख्सियत को निखारा होगा, बहुत ज्यादा, बनाया होगा। बहुत और ज्यादा। अब तुम अपनी अम्मी की, आई थिंक 90% कहते हैं जो बेटी होती है वो माँ की ही शबीह होती है। माँ की कौन सी ऐसी ट्रेट्स हैं जो तुम्हें लगता है तुम्हारी अम्मी वाले? मैं स्ट्रॉन्ग अपनी अम्मी की तरह हूँ, बहुत ज्यादा। आई एम वेरी टफ, आई कैन हैंडल एनी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। मतलब मेरे लिए मुश्किल नहीं है किसी भी सिचुएशन को हैंडल करना मेरे लिए, मतलब आई कैन डू बोथ। लाइक मैं घर का काम भी कर सकती हूँ, मैं बाहर का काम भी कर सकती हूँ। और मैं इतनी स्ट्रांग हूँ अपनी पर्सनैलिटी को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, कि नोबडी डेयर्स टू स्टेयर एट मी, तो मैंने वो शख्सियत भी रखी हुई है बारोब, बिल्कुल मेरी वालदा की तरह। लेकिन है ना, तो जब अम्मी चली गई यहाँ से, उसके बाद तुम्हें क्या लगा? तुम्हें तुम्हें क्या चेंज आया, क्या महसूस किया तुमने कि यार ये अब मुझमें, ये मुझे लगता है ये चेंज? अच्छा, मुझ में चेंज ये आया कि जो मैं पहले बिल्कुल बच्चों की तरह एक्ट करती थी ना घर में, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। लाइक बड़ी इन अ सेंस कि मुझे पापा को संभालना है, मतलब पापा हार्ट पेशेंट हैं, ठीक है, ही इज ऑलमोस्ट 70, ठीक है, थोड़े ज़ईफ हो गए हैं, तो मैं उनके आगे बहुत टफ एक्ट करती हूँ कि ठीक है अम्मी गई हैं, सबने जाना है, इट्स ओके, व्हाट अ बिग डील। लेकिन डीप डाउन आई नो इट खुद इज़ अ भी बिग टूटे हुए डील, होते हैं आप। इट इज़ अ बिग डील फॉर मी, फॉर अस। तो मैं सिर्फ पापा के लिए बहुत ज़्यादा टफ एक्ट करती आई हूँ। थिंक आप लोग, कोई भी शख्स कभी भी रेडी नहीं होता टू लूज अ पेरेंट। आई थिंक Obviously. वालदेन का, इस दुनिया, अल्लाह में सबके वालदेन को लंबी उम्र दे, जिंदगी सेहत दे, तुम्हारे वालिद साहब को भी। आई थिंक एक वालिद साहब का भी होना एक बहुत बड़ा पिलर है जिंदगी में भाई। बेशक है। बेशक, 100%। मतलब मुझे पता है कि अगर मैं किसी भी ऐसी सिचुएशन में होती हूँ कि मुझे कोई और सॉल्व नहीं कर लेकिन है ना, सकता। मैंने खुद सेट पे देखा, वो तुम्हें 100 दफा दिन में फोन करते हैं। एग्जैक्टली यही बताने वाली मतलब मैंने थी। खुद अपनी आंखों से एक जो चीज मैंने एक्सपीरियंस की सेट पे, हर थोड़ी देर में तुमने खाना खा लिया, मैंने कहा भाई ये तुम तो, ड्यूटी थी अम्मी की पहले तो, क्योंकि वो मैं जब 13 इयर्स की थी तब से मेरी मेडिकेशन चल रही है। व्हेन आई वाज लाइक अ किस चीज की टीनेजर, मेडिकेशन? I was diagnosed with this sort of ये disease, TB, bones TB। अच्छा। फिर उसके बाद वो चेंज हुई ऑस्टियोपोरोसिस में, देन आई हैव दिस डिजीज ऑस्टियोपिनिया। तो मेरी जब से मैं 13 साल की थी मेरी ये मेडिकेशंस चल रही हैं। तो ये ड्यूटी अम्मी की थी कि नाश्ता कर लिया, दवाइयाँ खाई, वो वीडियो कॉल पे दवाइयाँ खिलाती थी, फिर दोपहर को लंच किया। तो अब ये ड्यूटी हो गई है पापा की, तो वो कॉन्टिन्यूसली मुझे कॉल करते हैं। और आपको याद है मैंने एक दफ़ा हमारे असिस्टेंट से भी कहा था कि पापा अम्मी या भाई में से किसी की कॉल आए आपने उठा लेना, चाहे मैं सीन में हूँ, उनको बता देना कि हिना ने खाना खा लिया है, दवाई खा ली है। तो पहले अम्मी की थी, अब ये पापा की ड्यूटी हो गई है। तो है ना, तुम अपनी इलनेसेस के बारे में बात कर रही हो, तुम्हारी तबीयत के बारे में, जो यू आर सो ब्रेव। मतलब लोग टेलीविजन पे या किसी भी इस तरह के मीडियम पे ये वाली बात नहीं करते।
तुम्हें इतनी करेज कहाँ से है, और ये बात अगर तुम अपनी ऑडियंस से शेयर कर रही है तो उसके पीछे क्या मकसद है, क्या वजह? कोई मकसद नहीं है। आई थिंक अगर आप बीमार हो तो आप खुद से तो नहीं चाहते ना कि आप बीमार हो। तो ये तो एक वो बीमारी है जो अल्लाह पाक सबको आजमाता है, बेशक। ठीक है, बीमारी से भी खुशी से भी, तो हर एक चीज को ऑन करना चाहिए ना। और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के लिए एक आप करेज भी लोगों को दे रहे होते हैं कि कोई भी बीमारी आपको इतना नहीं रोक सकती। नहीं रोक सकती, हम लोग बिल्कुल सब नहीं रोक चीजें सकती। कर रहे हैं, जबकि हम लोग आपको पता है ना, हम सख्त काम करते हैं। जख्मी भी हुए हैं हम, हाँ। कितना सड़कों पे हमने गिरे, पड़े, भागे। आउटडोर शूट्स पे जितना हमारे साथ गंद होता है, एग्जैक्टली। और लोगों को लगता है वाओ एक्टिंग इज सो इजी, इसने गंदा ड्रामा बनाया, इसने अच्छा ड्रामा बनाया। उनको ये नहीं पता कि पीछे कितनी स्ट्रगल हुई है। हम गर्मी में पसीने में किस किस तरह काम करते हैं। अक्सर जगहों पे तो हम जब आउटडोर कर रहे होते हैं तो पानी भी नहीं मिल रहा होता, यू नो। एग्जैक्टली, पानी नहीं होता, कभी बाथरूम नहीं होता। हम लोग कहाँ Exactly. आउटडोर में होते हैं, कभी बिल्कुल तैयार होते एकदम से बारिश हो गई, तूफान आ गया। हाँ। और गर्मी, कितनी गजब की गर्मी थी अभी पिछले। कराची में तो तकरीबन गर्मियां रहती हैं और हम उसमें ही शूट करते हैं। फिर इंडस्ट्री में कोई दोस्त बनाया तुमने कि तुम्हें लगता हो कि यार ये 2-3 ऐसे मेरे लोग हैं जो कि दुनिया दर से दूर जाए, कहीं नहीं जाएंगे? हाँ कह सकते हैं। अच्छा, दो हैं इस तरह के दोस्त। एक तो अबीर, आपको पता होगा, काफी फेमस मॉडल रह चुकी है, अबीर रिजवी। यस, वो मेरी, शी इज दैट सॉर्ट ऑफ फ्रेंड ना। व्हेनेवर आई फील ब्लू शी ऑलवेज सेज, चिन अप गर्ल, योर ग्राउंड इज स्लिपिंग। शी इज दैट सॉर्ट ऑफ गर्ल, एंड आई थिंक यू नीड दीज सॉर्ट ऑफ फ्रेंड्स इन योर सर्कल, कि जो आपको मतलब इनकरेज करें। मतलब जब भी आप उदास होते हो, कुछ होते हो, शी इज जस्ट अ कॉल अवे ऑलवेज। और जो दूसरे हमारे दोस्त हैं, वो हमारे फैशन स्टाइलिस्ट हैं, काफ़ी फेमस, मामून तारिक। तो ये दो वो वाहिद दोस्त हैं जिनका मैं कह सकती हूँ कि हाँ, दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो मेरे लिए ये दोस्त हमेशा रहेंगे। और मेरे ख्याल से दोस्त आपको बहुत ताकत भी देते हैं जिंदगी में आगे बढ़ने की भी। और मेरे ख्याल से दोस्त वो वाली फैमिली होते हैं जो आप खुद चूज करते हैं। तो अल्लाह ताला आपको फैमिली देता है, और दोस्त वो फैमिली होते हैं जो आप खुद चूज करते हैं। मुझे लगता है जिंदगी आप बड़े लकी होंगे अगर आपके 2-3 अच्छे दोस्त बन जाए लाइफ में। हाँ, ये मेरे उस तरह के, अब अबीर का इस इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है इंडस्ट्री में दोस्त नहीं बनाने चाहिए। नहीं बनाने चाहिए, बिल्कुल नहीं बनाने मतलब चाहिए। तुम ऑन एयर कह रही हो कि मैं तुम्हारा दोस्त बनने के काबिल नहीं? नहीं, मैं लिटरली कह रही हूँ। देखें, एक्सेप्शनल केसेस हर जगह होते हैं, वी आर एक्सेप्शनल केस। तो वैसे नहीं बनाने चाहिए। किसकी वजह क्या है, क्यों नहीं बनाने चाहिए? समहाउ आपके अंदर वो एलिमेंट आ जाता है, आप में ना हो, मुझ में ना हो, लेकिन जो इंडस्ट्री में रहते हैं ना, उनमें वो कंपटीशन डेवलप हो जाता है, उनमें वो चीज़ रेस आ जाती है। लड़का लड़की में भी? हाँ, क्योंकि 2 लड़कियों में या 2 लड़कों में तो फिर नहीं, जेंडर का कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज़ से। कंपटीशन आपस में कंपटीशन आ जाता है, ठीक है। अब आप हैं, ठीक है, आपने मुझे जितना हेल्प किया ड्रामे में, ठीक है, ये आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, हमारे डायरेक्टर काशिफ सलीम जानते हैं, ठीक है। मतलब मैं गलत भी कर रही होती हूँ, आप रीटेक करवाते थे कि नहीं तुम ये वाला एक्सप्रेशन ऐसे दो, ठीक है। हर कोई ऐसा नहीं होता, इस चीज़ को आप भी एडमिट करेंगे कि हर कोई ऐसा नहीं होता। उनको सिर्फ अपना पड़ा होता है कि हम ये अच्छा कर लें, बस हमारा अच्छा आ जाए, ठीक है। तो हाँ, अगर ऐसे दोस्त मिल रहे हैं जो आपको हेल्प करें तो बनाएं, लेकिन एक ऑनेस्ट ओपिनियन, एक ऑनेस्ट मशवरा मैं ये दूंगी कि ना बनाए तो बेहतर है। ना बनाए तो बेहतर है। ऑन दैट नोट हिना, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा हिना, आज तुम आई और तुमसे बात की, एंड यू नो ओपनिंग योर हार्ट टू द वर्ल्ड एक बहुत बड़ी बात है। गुड लक एंड थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों का भी बहुत बहुत